सो यार आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ही फोकस्ड और अपनी जो करियर प्लानिंग है ना वो राइट फ्रॉम 11 टू 12 स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम अभी हम 11th में हैं, 12th में हैं और हम सीएस परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी जो बेस्ट एक फॉर्मर जो स्टेप होता है, प्राइमरी स्टेप होता है, वो क्या है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप अपनी 11th या 12th क्लास में हो तो आप सीएस की प्रिपरेशन या जो उसका फर्स्ट एंट्रेंस लेवल टेस्ट होता है वो आप कब से मतलब एलिजिबल हो जाओगे देने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, सबसे पहले ये वीडियो वही बच्चे देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड आई एम सीएस बाय प्रोफेशन। तो यार आजकल ना बच्चे जो हैं वो बहुत ही फोकस्ड है, मतलब राइट फ्रॉम 11th और 12th दे स्टार्ट प्लानिंग देयर करियर कि उनको क्या परस्यू करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या रिटर्न आएगी, क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कितना इन्वेस्ट करोगे जो रिटर्न होगी ना, दिस काइंड ऑफ प्लानिंग दे ऑलरेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड आई एम सीएस बाय प्रोफेशन। तो यार आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत एडवांस्ड हैं, मतलब अभी से 11 12 से दे स्टार्ट प्लानिंग देयर करियर और क्या स्कोप रहेगा, क्या सैलरी रहेगी। आप खुद भी, आपके माइंड में ये आता है या हम भी खुद जब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत एडवांस हैं, मतलब दे स्टार्ट प्लानिंग देयर करियर राइट फ्रॉम क्लास 11th और 12th। तो मेरे पास भी बहुत सारे डीएम ऐसे आते हैं और ये क्वेरी आती है कि मैम राइट नाउ आई एम इन क्लास 11th और 12th और आप हमें गाइड करो कि हम अपना फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सीएस कैसे लें, कब एग्ज़ाम इसका होता है, कब हम एलिजिबल होंगे। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 11th और 12th में हैं और जिनका जो ऑप्शन है, करियर ऑप्शन, वो सीएस परस्यू करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो देखो, इसमें ना मैं आपको वीडियो में ट्यूटोरियल भी दूंगी कि यार इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जाकर प्रिपेयर कर सकते हो, प्लस फ्री रिसोर्सेज क्या हैं, प्लस आप कब एलिजिबल हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनके साथ शेयर करिएगा। सो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है वो बेसिकली लॉ बेस्ड है। इसमें हम सारे लॉज पढ़ते हैं, लीगल कंप्लाइंसेस करनी होती हैं एंड इसमें आप डिफरेंट लॉज पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ पढ़ोगे, ठीक है। एंड इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक्स पूरा है इसमें। स्टार्टिंग में अकाउंटिंग। अगर एक जो मेजर कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैम हम इतना प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, हमारी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। तो घबराओ मत, अगर आपकी 11th 12th में आपके पास मैथ्स है नहीं है, उससे सीएस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज देखो, बेसिक अकाउंटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। तो अगर आप ये सोच के घबरा रहे हो कि मैम इसमें अकाउंट्स होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्टार्टिंग से पूरा एक नया सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ोगे, वो मैथ से कहीं रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि फ़र्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप क्लास 11th और 12th में हो तो आप प्रिपेयर कर सकते हो 11th में एंड अपीयर हो सकते हो अपना 12th में। 12th में रहते रहते यू आर एलिजिबल टू गिव सीट। सीट क्या है, अब ये है आपका एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, वैसे तो मैं आपको पूरा का पूरा भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको सब्जेक्ट्स का, कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ही सिटिंग में पेपर होता है। 4 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज़ आते हैं, टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं और आप बहुत आराम से, अगर आप एक कॉन्स्टेंट इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि जस्ट ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। इसके बाद जो मेन लेवल आता है एग्जीक्यूटिव लेवल, इसमें आप रजिस्टर कराओगे और फिर आप कहलाओगे एज अ सीएस स्टूडेंट। सो अब मैं आपको वेबसाइट पे लेकर चल रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्टर करना है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो यह है आपकी ICSI.edu वेबसाइट। इसके होम पेज पे इंटरफेस इसका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप इसमें डायरेक्टली जाओगे, इसमें एकेडमिक पोर्टल पे, एंड देन देखो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि सीट अलग से पूरा गिवन है, तो आपको जस्ट मोर इन्फो पे क्लिक करना है और इसमें जो भी नोटिफिकेशन आती है सीट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे चेक करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें रेफरेंस रीडिंग मटेरियल भी है, सब कुछ दिया हुआ है रिलेटेड टू सीट। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार नोटिफिकेशन कुछ आई है नहीं आई है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। एंड सेकंड आपका ऑप्शन है यहाँ होम पे जाके मैं दिखाऊंगी, लेटेस्ट में जाकर आप स्टूडेंट्स में चेक कर सकते हो, तो मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगी, ठीक है।
अब देखो, हमें तो इस वीडियो में देखना है बेसिकली प्रॉस्पेक्टस, जिसकी आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर सीट कैंडिडेट, सैंपल क्वेश्चंस, वाइवा भी होता है आपका। ठीक है, वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, सीट प्रॉस्पेक्टस, सीट सिलेबस, ये सब कुछ गिवन है, तो हम प्रॉस्पेक्टस ही चेक करेंगे और प्रॉस्पेक्टस से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, और मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगी प्रॉस्पेक्टस का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स 10+2 में अपीयर हो रहे हैं या पास हैं, वो आप सीट दे सकते हो। सेकंड, एग्जेम्पशंस हैं कुछ इसके, वो ये हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एनरोल करेंगे। अगर उन्होंने बीबीए बीकॉम कुछ भी कर रखा है तो दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सीट। ठीक है, दूसरा है, अगर आपने सीएस फाउंडेशन दे रखा है तो आपको सीट देने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट लाइक आईसीएआई या कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएमआई, अगर आप उसमें वो आप पास कर चुके हो उसका फाइनल एग्जाम, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 11-12 स्टूडेंट्स है। ठीक है, पैटर्न ऑफ सीट, पैटर्न ऑफ सीट क्या है, देखो ये टोटली 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक सिटिंग में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। 120 मिनट्स का पूरा ये 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 35 35। अभी आपको सुनने में बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा होगा कि यार 2 घंटे का पेपर, ठीक है, और उसमें इतने सारे क्वेश्चंस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको 120, मतलब आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1 मिनट में एक, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, नंबर 170 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। फिर आपका है वाइवा वॉक। वाइवा जो है आपका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, और ये आपका जो टेस्ट सेंटर्स होंगे बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको टेस्ट सेंटर्स ऐसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फाइनल स्कोर जो होगा वो आपका 200 होगा। क्यों? क्योंकि 170 के तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऊपर, और फिर उसके बाद आपका 30 मार्क्स का होगा ये, तो टोटल आपका हो जाएगा 200 मार्क्स का। ठीक है, और घबराने की बात नहीं है, वाइवा कुछ नहीं होता, बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जिसमें कि आपको प्रॉम्प्टली आंसर देना होता है माइक के थ्रू, दैट्स इट। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, देखो सीएस में ऑल टुगेदर देयर इज अ कॉमन क्राइटेरिया ऑफ पासिंग। आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, एंड 40% चाहिए, एंड 50 मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में। ठीक है, लाइक 200 का पेपर है आपको, तो 100 पासिंग चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, वो बात की बात है, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी। टेस्ट सेंटर्स होते हैं, विल बी हेल्ड मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री टू इंश्योर दैट सीट इज कंडक्टेड ऑन अ सिंगल डे फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो ये आपकी सिटी में भी होता है। ठीक है, अब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, तो देखो ये बेसिकली 4 बार होता है साल में। ठीक है, 4 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, सबसे पहले मई में, तो मई के लिए आपको 15 अप्रैल लास्ट डेट है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगी कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, और इसकी फीस सिर्फ 1000 रुपीज है, सिर्फ 1000 रुपीज। अभी मैं आपको उसका इंटरफेस भी दिखाऊंगी कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ 1000 रुपीज है इसकी, और आपका रिजल्ट भी इसका बहुत जल्दी आ जाता है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें हैंड टू हैंड मार्किंग हो जाती है। बट आपको रिजल्ट आउट होगा 4th वीक ऑफ मई में। ठीक है, मतलब आपने मई में दिया 2nd या 3rd वीक, उसके एक हफ्ता छोड़ के आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको मई में अगर एग्जाम देना है तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है, जुलाई में देना है तो 15 जून, नवंबर में देना है तो 15 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, एंड जनवरी में देना है तो 15 दिसंबर, मतलब बेसिकली जो उसका प्रीवियस मंथ है उसके 15 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और सबका ऐसे होगा, सैटरडे संडे में होगा, 2nd या 3rd वीक के सैटरडे संडे में आपका आ जाएगा एग्जाम का। एंड दूसरी चीज, रिजल्ट उसके एक हफ्ते बाद डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्राई करना है, बिकॉज देर ओनली 1000 रुपीज फीस, तो मेरे हिसाब से आपको अभी एनरोल करके और आपको एक अटेम्प्ट दे के देखना चाहिए विदाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन वो आपकी मर्जी है। उससे होगा क्या, उससे आपका जल्दी से एक तो आपको पता चल जाएगा तरीका, और फिर आप जल्दी से उसको क्लियर करके आप एग्जीक्यूटिव में कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये टाइम बहुत सेव होता चला जाएगा, और टाइम के साथ आपको जैसे जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, आपकी सीएस भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा मतलब टाइम सेविंग हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए सीट का आया भी कि 10+2 वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो ये आपकी कॉल है, आपको कब देना है। मेरे हिसाब से मई सफिशिएंट है, पूरा एक 1.5 महीना समझ लो, और रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके बाद आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, अगर आप जैसे भी देना चाहो, वरना जुलाई में आप दे सकते हो। ठीक है, ये तो आपका अभी जो है ये 2017 वाला सिलेबस चल रहा है। अभी 2000 जो 22 का सिलेबस है न्यू, वो भी आ चुका है। ठीक है, बट उसका रजिस्ट्रेशन अभी 6 महीने बाद स्टार्ट होगा, एंड इसमें आप चेक कर सकते हो, थोड़े कंसेशंस भी हैं फीस में। तो आप अगर इन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हो तो आपको इस तरीके से कंसेशन मिल सकता है सीट में। तो आप ये चेक कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये भी आप चेक कर सकते हो जिसमें टोटल बाइफर्केशन है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में से इतने मार्क्स आएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। इसमें है रजिस्टर फॉर सीट, इस पर क्लिक करोगे आप, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, सीट का मतलब क्या होता है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट।
ठीक है? तो इसमें आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट फॉर 10+2 एग्ज़ामिनेशन इफ अपीयरिंग एंड 10+2 सर्टिफिकेट मार्क्स। मतलब अगर आप अपीयर कर रहे हो तो ये, अगर आप नहीं कर रहे हो, आप पास आउट हो तो आप मार्कशीट लगाओगे। प्रोविज़नल भी लगा सकते हो या पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग फी कंसेशन, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर आपको कंसेशन मिल रहा है, आप उस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो, तो वहाँ से आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच कराना है। आइडेंटिटी प्रूफ एंड यू आर गुड टू गो। ये थोड़ी कंडीशंस हैं जो आपको देखनी है कि इस फाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, किस कैटेगरी में होना चाहिए एंड यू प्रोसीड टू दिस। ये मेरा आया नहीं ना, 1 सेकंड। ये आपकी सारी आ जाएँगी, ठीक है? न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप कि जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हो आप ये दिखा दोगे यहाँ पे। फिर आधार कार्ड, अपना नाम मतलब टाइटल, देन अपना नाम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कैटेगरी, कैटेगरी में क्या करोगे, जर्नल हो, किसमें हो, अगर आप उन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हो कंसेशन वाली तो वो यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर। देखो प्लीज़ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्लीज़ अपने सही देना बिकॉज़ उसी पे आपको फर्दर कम्युनिकेशंस मिलेंगी, ठीक है? एड्रेस एंड दिस। अब ये मैं नेक्स्ट यहाँ पे आप करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट आपका है फी डिटेल्स में आपकी क्या कैटेगरी आएगी, ठीक है? तो पेमेंट अमाउंट जो है आपका 1500 है। 500 बेसिकली इन्होंने ऐड कर दिया है सीट रेफरेंस बुक एमसीक्यू सैंपल पेपर्स, ठीक है? एंड इसको वो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले ये लोग ऑप्शन देते थे कि आप ये ना चेक करो, ठीक है? तो आपकी 1000 रुपीज़ फीस है। बट हाँ, ये भी ठीक है, आपको रेफरेंस बुक मिल जाएगी जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यू बेस्ड सैंपल क्वेश्चंस की, ठीक है? स्टडी मटेरियल हमें सारा का सारा ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए, ठीक है? तो आप इसका कर सकते हो, तो आपका वो 1000 रुपीज़ और बढ़ जाएगा, 2500 में आपको क्या-क्या मिलेगा फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्लस आपको सीट की स्टडी मटेरियल मिल जाएगा घर पे एंड सेकंड आपको रेफरेंस बुक मिल जाएगी, ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से हो जाएगी। तो ये आपकी कॉल है कि आप किस तरीके से इसको लेना चाहते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो दोनों चीज़ें ले लो वरना बहुत सारे बच्चे बिना उसके प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबको मैंने बता दिया मतलब कि आपका अपना है, ठीक है? नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल्स चाहिए फॉर प्रीव्यू एंड देन पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट की मैंने डिटेल्स दे ही दी है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो अगर आप कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप बिल्कुल डाइसी हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग मेंटरशिप भी करते हैं। मेंटरशिप में बेसिकली आपको गाइड किया जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है डेली बेसिस पे और किसमें से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे लिंक नीचे दिया हुआ होगा तो आप उस पे जाके क्लिक कर सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो रिगार्डिंग मेंटरशिप, ठीक है? सो इतना है एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करना ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो डाइसी हैं जिनको सीट के बारे में नहीं पता है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके? तो देखा आपने, ये आपका प्रॉस्पेक्टस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाना बहुत ज़रूरी था। सो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम स्क्रैच क्लास 11th में रह के, बिकॉज जो सिलेबस है वो बहुत रिलेटेबल है। आप 11th-12th में जो पढ़ रहे हो बेसिक आपका वही आएगा, फिर आपका करंट अफेयर्स है तो वो तो बेसिक जनरल नॉलेज है आपकी। अगर हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, इंग्लिश वोकैबुलरी की, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। सेकंड आपका लीगल एप्टीट्यूड है, हाँ ये कुछ एक अलग चीज़ है कि इसमें जनरल लॉज हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्टिल आप प्रैक्टिस के साथ इसको भी कर लोगे। थर्ड आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो ये भी आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, ठीक है? एंड फोर्थ इज करंट अफेयर्स, तो ये एक ही सिटिंग में होता है पेपर जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड येस नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखो और जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं जो आपको थोड़े वेबसाइट पे मिल जाएंगे और बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री रिसोर्सेज और इंटरनेट टू सॉल्व एमसीक्यूज, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो और वन सिटिंग में 12th में आपका क्लियर हो जाएगा, तो इससे आपका टाइम बचेगा, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करा सकते हो और आफ्टर योर 12th जब और बच्चे किसी और चीज़ में लगे हुए होंगे, आप अपना एग्जीक्यूटिव लेवल का टेस्ट एग्ज़ाम दे रहे होंगे।